नमस्कार विद्यार्थियों। हम व्यवस्थापिका के बारे में बात कर रहे थे कि राज्य के 4 अंग होते हैं कि राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, निश्चित जनसंख्या का होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ सरकार और संप्रभुता का होना आवश्यक है। तो सरकार जो होती है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है और न्यायपालिका द्वारा कानूनों की व्याख्या की जाती है तथा उनका उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित किया जाता है। व्यवस्थापिका के कार्यों की बात करें तो 2 प्रकार के कार्य हैं: परंपरागत कार्य और आधुनिक कार्य। परंपरागत कार्यों में विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य और न्यायिक कार्य तथा निर्वाचन संबंधी कार्य और संविधान संशोधन संबंधी जो कार्य आते हैं वो व्यवस्थापिका के कार्य परंपरागत कार्यों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं उनको हम व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक कार्य अथवा राजनीतिक कार्य कह सकते हैं। व्यवस्थापिका की बदलती हुई कार्य और भूमिकाओं में परिवर्तन आया है वर्तमान दौर में, और व्यवस्थापिकाओं के राजनीतिक कार्य भी और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो इनके जो राजनीतिक कार्य हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य। इससे तात्पर्य है कि जनता में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त करना। विधायी का संबंध जनता और अभिजन वर्ग से सरकार के शासन करने के उस नैतिक अधिकार के प्रति व्यापक और गहन भावना उत्पन्न करती है। दूसरा जो है वो है सुरक्षा यंत्र कार्य। विधायिकाएं तनाव कम करती हैं, पुनः आश्वासन प्रदान करती हैं और आमतौर पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति समर्थन जुटाने का कार्य करती हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर आए हुए जो दबाव हैं वो कम हो सके। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व का कार्य। व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व का कार्य करती हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि शासकों या प्रतिनिधियों का उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिन्होंने उनको शासक बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका अदा की है। इस प्रकार से निर्वाचित व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधि सरकारों का पर्याय बन गई हैं। नेक्स्ट है हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण का कार्य। विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य हित स्वरूपीकरण है। राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के अनेक हित होते हैं और इन हितों में संघर्ष अनिवार्य रूप से प्रकट होने लगते हैं और विधायिकाएं इन हितों को पूरा करके, इनकी सुरक्षा करके इनमें सामंजस्य स्थापित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में इन मांगों का स्वरूपीकरण हो जाने के बाद विधायिकाओं को ही इन हितों का समूहीकरण करना पड़ता है। हित समूहीकरण का तात्पर्य विभिन्न हितों और मांगों में सामंजस्य और उनका अनुकूलन और समाधान करने से है। विधायिकाएं अनेक प्रकार से हित समूहीकरण का कार्य संपादित करती हैं। इस काम में वे अनुनय, समझौते आदि करती हैं। नेक्स्ट जो काम है वो है राजनीतिक सामाजिकरण एवं शिक्षण का कार्य। विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य
राजनीतिक सामाजिकरण तथा जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। राजनीतिक सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने को लोगों से प्रतिबद्ध रखती है और अपने अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से राजनीतिक सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्था तथा संवेग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं। संसद और विधायिकाएं राजनीतिक प्रशिक्षण के प्रमुख मंच हैं। विधायिकाओं में होने वाले वाद विवाद समाचार पत्र और दूरदर्शन और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचते हैं। जनता उन पर बहस करती है तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक जागरूक और अधिक समझ वाली बनने लगती है, अर्थात लोगों के मध्य अवेयरनेस आ जाती है, जानकारी बढ़ जाती है, विभिन्न मुद्दों को लेकर के समझ पैदा हो जाती है। नेक्स्ट कार्य है पर्यवेक्षण, छानबीन और निगरानी के कार्य। आधुनिक विधायिकाएं कार्यपालिका को नियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकने का प्रयत्न करती हैं। लोकलेखा समितियां प्रश्नों व पूरक प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, स्थगन व कटौती तथा निंदा प्रस्तावों से व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका की पूरी निगरानी करती हैं। कभी कभी संसद जांच आयोगों की नियुक्ति करती है जिनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के घोटालों की जांच की जाती है। व्यवस्थापिका द्वारा जांच एवं निगरानी का डर कार्यपालिका और न्यायपालिका को सतर्क रखता है, क्योंकि व्यवस्थापिका की जो भूमिका है वो एक बड़ी भूमिका है। उसमें जो जनता है अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और वो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यदि वो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, सही तरीके से शासन का संचालन नहीं करेंगे, तो आने वाले चुनाव में जनता उनको समर्थन नहीं देती है और उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा दो प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं, परंपरागत कार्य और आधुनिक कार्य। आधुनिक कार्यों को राजनीतिक कार्य भी कहा जाता है। धन्यवाद।